हाय, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर सैलरीड पर्सन, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकम टैक्स। आज हम समझेंगे टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, अर्नड इनकम एंड टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस, ओल्ड एंड न्यू रेजीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से एग्जाम्पशंस और बेनिफिट्स हम क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर टैक्सेस। टैक्स एक ऐसा चार्ज है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है ताकि वे देश की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जैसे काम कर सके। सिंपल शब्दों में टैक्स देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे देश चल पाता है। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें टैक्स का बर्डन और पेमेंट दोनों आप ही करते हो। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, जैसे इंडिया में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। इसमें कंज्यूमर पर फाइनल बर्डन बियर करता है। मतलब जब आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। अब हम समझेंगे अर्नड इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अर्नड इनकम होती है आप जो सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स के थ्रू कमाते हो, वो सब अर्नड इनकम है। अब हम समझेंगे टैक्सेबल इनकम। जब अर्न इनकम में से आपको मिलने वाले एग्जम्पशंस और डिडक्शंस माइनस कर दिए जाते हैं तो वो जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग का मेन फोकस होता है कि अर्न इनकम को स्मार्टली मैनेज करके टैक्सेबल इनकम कम किया जा सके। अब हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड रिजीम में स्लैब 3 लाख से स्टार्ट होता था और बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल थे, जैसे सेक्शन 80C, 80D, HRA, LTA एंड मैनी मोर। इसमें ये बेस्ट था जो हाई अर्नर्स थे और जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करते थे। न्यू रिजीम 4 लाख से स्टार्ट होता है, रीबेट 12 लाख इनकम तक मिलती है, मतलब कि ज़ीरो टैक्स। सिंपल सिस्टम, पेपर कम यूज़ होता है, पेपर वर्क कम होता है, सिर्फ लिमिटेड डिडक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो ओल्ड रिजीम में आपकी डिडक्शंस के बाद टैक्सेबल इनकम 8.75 लाख थी, मतलब टैक्स 76,250। न्यू रिजीम में टैक्सेबल इनकम 11.25 लाख है, लेकिन रीबेट ज़ीरो टैक्स देना पड़ता है। मतलब लोअर मिडिल और मिडिल इनकम लोगों के लिए न्यू रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाई अर्नर्स जिनके पास ज़्यादा डिडक्शंस हैं उनके लिए ओल्ड रिजीम बेटर था। तो दोस्तों, अब आप इनकम टैक्स का एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। टैक्सेस समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश चलाने का बेस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंस भी याद रखिए। अर्नड और टैक्सेबल इनकम आपकी प्लानिंग का मेन फैक्टर है। ओल्ड रिजीम जो था वो इन्वेस्टमेंट लवर्स के लिए बेस्ट था और न्यू रिजीम सिंपल और हैसल फ्री मिडिल क्लास के लिए है। तो आई थिंक अब आपको टैक्सेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।